बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अरशद खान अदारवी। आज पीटीआई डिस्ट्रिक्ट मरीर की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ थी तो कॉर्नर मीटिंग, लेकिन वो एक बड़ा जलसा बन गया जिसके मेहमान ख़ुसूसी सिंध के सदर अली ज़ैदी साहब थे। मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल खान नियाजी और ये हैं डिस्ट्रिक्ट मरीर के सदर। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी तारिक साहब मौजूद हैं और हमारे साथ शाहिद भाई मौजूद हैं, तो हारिस नियाजी साहब मौजूद हैं। इनसे थोड़ा सा मालूमात कर लेते हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि ये जो आज का प्रोग्राम रखा था इसका मकसद क्या है और ये आगे चल के इनका जो खान साहब ऐलान करेंगे इस्लामाबाद का, उसका इनके जहन में क्या है और इन्होंने क्या प्लान बनाया हुआ है, और इलेक्शन के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तारिक साहब से जो जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट मरीर के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में ये तो आप समझ लें कि एक आज़ादी मार्च का छोटा सा ट्रेलर था। जैसे कोई फिल्म बनती है ना, उसके ट्रेलर आते हैं पहले, ये छोटा सा ट्रेलर था मरीर टाउन का। अभी तो आगे जिस तरह के प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह ताला वो कराची भी देखेगा और पूरा पाकिस्तान देखेगा। और आज़ादी मार्च की जो ये तहरीक का आगाज़ किया खान साहब ने, ये सबको पता है कि जिन्होंने 70 साल से पाकिस्तान को लूटा, बड़ी मुश्किलों से खान साहब ने एक स्ट्रगल करके 24 साल जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान को एक हकीकी लीडर मिला इमरान खान की सूरत में, जिसको एक साजिश के तहत, एक बहुत बड़ी जालसाजी के तहत हुकूमत से किस तरह हटाया गया वो पाकिस्तानी कौम ने देखा। और रात को 12 बजे जिस तरह अदालतें खुली, जिस तरह एक बहुत बड़ी साजिश हुई जिसको ये बार बार मुदाखलत कहते हैं, वो कौम ने देख लिया। अब ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जंग अब तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये जंग अब किसी सियासी जमात की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की है। तो इसमें आप ये सोच लें कि लोग कट भी जाएंगे, मर भी जाएंगे, लेकिन अब ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब हकीकी आज़ादी का वक्त आ चुका है। और उस लीडर ने, उस अजीम लीडर ने इसकी कॉल दी है जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, जिसको अदालतों ने भी सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। उसके बाद अगर कोई किसी को शक व शुबात हैं तो वो ये गद्दार हैं और उनका टोला है जो इस चीज़ को नहीं मान रहा, वो मुल्क को फिर तबाही के धाने ले जा रहे हैं। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को दोबारा हम इन जालिमों के हवाले करें और इस तरह खामोश होकर रहें। हम अपनी जान भी देंगे लेकिन पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। जिस तरह की इनकी साजिशें हैं, ये अमेरिका के कहने पर जो इन्होंने हुकूमत पे आके कब्ज़ा किया है, इस कब्ज़े को बहुत जल्द छुड़ाएंगे और इमरान खान इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म होंगे इंशाअल्लाह। बिलाल नियाजी साहब जो प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट मरीर के, इनसे पूछ लेते हैं इस बारे में कि अपने ख्यालात का इजहार फरमा लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि एक वोट की ताकत से, आवाम के वोट की ताकत से आई हुकूमत को अमेरिका की मदद से अमेरिका के एजेंटों ने हटाया, तो पाकिस्तानी कौम चूँकि एक मरतबा कायद-ए-आज़म की 1940 को कायद-ए-आज़म साहब ने जो जद्दोजहद शुरू की और 1947 के वक्त पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क मिला, उसके बाद अमेरिका और उसके एजेंटों ने इस मुल्क को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की। लेकिन इमरान खान साहब की क़यादत में इमरान खान साहब ने इस कौम को जो आज़ाद करने का एक बेड़ा उठाया था, इन लोगों ने उस पर शबखूर मारा है, जमहूरी अमल को तबाह किया है। तो इमरान खान साहब अपनी इस कौम को लेकर निकले हैं कि मैं मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं और अपनी कौम को आज़ादी दिलाऊंगा। तो आज ये जो हमारा वर्कर कन्वेंशन था, खान साहब ने जो एक कॉल का ऐलान किया है कि मैं अपनी कौम को, अगर इन्होंने फिल फोर शफाफ इलेक्शन ना किए, इलेक्शन की डेट ना दी, तो मैं अपनी कौम को सड़कों पे लाऊंगा और इस हुकूमत का जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो अमेरिका की मदद से आई है उसका तख्ता उल्टा करूँगा। उसके सिलसिले में हमारे सिंध के सदर यहाँ मौजूद आए थे, वर्कर्स को पैगाम दिया कि खान साहब की कॉल का इंतज़ार करें, और किस तरीके से कहा कि अपने मुल्क की ज़रा भी इमलाक को, अपने मुल्क के किसी भी शख्स को नुकसान नहीं देना, पुरअमन तरीके से पूरा पाकिस्तान अपने अपने घरों से बाहर निकलना है, पाकिस्तान ब्लॉक करना है ताकि इन लोगों को पता चल जाए। और जो इदारे जो अदलिया, जिन्होंने पूरी कौम ने, बच्चों ने देखा कि उन्होंने क्या किया, रात को 12 बजे एक ईमानदार आदमी के लिए अदालतें लगाईं, पूरी कौम समझ चुकी है और इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। एक कॉल आती है खान साहब की कि लोग निकलो, पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हकीकी आज़ादी, लोग आज़ादी मान चुके हैं, ले चुके हैं, बस कुछ दिन बाकी हैं कि वो इमरान खान साहब की क़यादत में अपने आप को आज़ाद करें इंशाअल्लाह। हारिस नियाजी साहब से बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो काफ़ी चीज़ें से हम लोग वाबस्तगा हैं, हमें मालूमात है काफ़ी चीज़ों की कि क्या हो रहा है हाल फ़िलहाल सियासत में, क्योंकि मैंने इत्तफ़ाक़न लंदन में भी पीटीआई को रिप्रेजेंट किए, अपने इलाके गांव मियाली में भी किए, कराची में भी किए।
और बड़े अरसे से करते आ रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से खान साहब को ही मानते हैं। मैं एक आम सा एक वर्कर हूँ, लेकिन खान साहब की कॉल पे हमेशा उन्हीं को माना है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो हमें लीडर मिला है 70 साल बाद 75 साल बाद पाकिस्तान की आज़ादी के, मतलब जिन्ना साहब के बाद अगर कोई बंदा आया तो इमरान खान साहब हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने उनको विटनेस कर रहे हैं इन हालात में। तो ये एक सबके लिए एक क्या कहते हैं मशवरा है। ये मौका बार बार नहीं आएगा, इस तरह का लीडर हमें कभी भी नहीं मिलेगा। हमारी बदनसीबी होगी अगर हम इनको खोलें, इनके विज़न को हम फॉलो ना करें। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो मैं अपने सारे भाइयों को, साथियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आपस में मुत्तफ़िक हों, यूनिटी हो। यूनिटी है तो हमारी कामयाबी है, और ये सबसे इस वक्त ज़रूरत है खान साहब को, हर बंदे की, हर वर्कर की। जब भी खान साहब कॉल देंगे हम सब हाज़िर हैं, चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो या मियाँ वाली हो। हम उनकी एक कॉल पे शाना बशाना खड़े हैं उनके साथ। शाहिद अली ख़ान साहब जो कि NA 237 से इनका ताल्लुक़ है और कैप्टन जमील साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, जो आप प्रोग्राम आज हुआ आपका और उससे पहले भी आप करते रहें, इस बारे में क्या ख्याल है आपका, जो प्रोग्राम हुआ और आगे चल के क्या लाया अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अरशद हज़ारवी साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज हमारे इस प्रोग्राम में आए और इसको कवरेज दी। देखें, ये और सबसे जो पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो कायदाबाद की और जो मलीर की आवाम है, इनका मैं जो है वो तहे दिल से मशकूर हूँ और इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जो है वो इन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग थी हमारी और इसको पूरा एक जलसा बना दिया उन्होंने। और जैसे आपने पूछा कि हमारा क्या लाया अमल होगा, क्या होगा, आज हमारी सीनियर लीडरशिप, हमारे सिंध के सदर सैयद अली ज़ैदी भाई जो है वो जो है वो आज यहाँ तशरीफ़ लाए थे और जो है उन्होंने पूरा लाए अमल वर्कर्स को जो है पूरा लाए अमल दिया। इंशाअल्लाह जैसे ही ख़ान साहब की कॉल आएगी इस्लामाबाद के लिए तो हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और हमारा एक ही मुतालबा है कि फ़ौरी और शफाफ इलेक्शन, ये हमारा मुतालबा है। और इंशाअल्लाह जैसे ही कॉल आएगी तो कराची से एक पूरा समंदर इस्लामाबाद की तरफ निकलेगा, जाएगा। ये हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खिताब शाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। देखें, ये तो वर्कर कन्वेंशन था और जिस माशाल्लाह आपको सारे वर्कर ही नज़र आए, UC 1 से लेके UC 10 तक हमारे जितनी भी UC बनी है मलिर टाउन के अंदर, ये सारे वो वर्कर आए थे और माशाल्लाह उनका जज्बा आपने देख लिया, आपने क्राउड देख लिया। और इसके बाद जो खान साहब की कॉल होगी इंशाल्लाह हम खान साहब की कॉल के ऊपर जाएंगे। इंशाल्लाह जब खान साहब कॉल देंगे इस्लामाबाद के लिए हम तैयार हैं हर वक्त। यही है हमारा जज्बा और ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं है जी, और इसके हम बिल्कुल ही हम ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो वादे किए थे, जो बातें की हैं, आपके सामने ही हैं। डॉलर ये 10 दिनों के अंदर तकरीबन 15 रुपये का बढ़ गया। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। इन्होंने कहा ये हमारे पास प्लान है, ये है, वो है। जो खान साहब की वजह से बाहर के जो लोगों ने पैसे रखवाए थे, जब खान साहब के जाने से सब लोगों ने वो पैसे बाहर निकाल लिए, क्योंकि इन चोरों पे किसी का एतबार ही नहीं है। ये चोर हैं सारे। आप देखें जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, 90 लाख पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपने खान साहब के कहने पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बैंक में जमा करवाए थे। अब जब वो खान साहब की हुकूमत चली गई तो इन चोरों पे कौन ख्याल रखता है। उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए। अब ये देखना, मेरे को तो डर है कि डॉलर 200 रुपये पे आज पहुँच गया है और ये ना हो कि हमारे मुल्क में खाना जंगी हो जाए, दिवालिया मुल्क का निकल जाए, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, ना गैस मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना बिजली मिलेगी। अभी आप देख लें IMF के पास ये जा रहे हैं कल उनसे मुज़ाकरात करने के दोहा में। अब वहाँ पे उन लोगों ने जो शर्तें रखी इनके ऊपर कि आप जी बिजली की कीमत में 7 रुपये बढ़ाएं, पेट्रोल में आप 45 रुपये बढ़ाएं, अगर ये हो गया, ये चीज़ें सामने आ गई तो ये अवाम तो भूखी मर जाएगी, ये अवाम तो पागल हो जाएगी। तो खान साहब तो इसीलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, अपने दोस्तों से उन्होंने इसीलिए रिक्वेस्ट की थी कि आप ख़जाने में पैसे जमा करवाएं, बाहर से पैसे भेजें, ताकि हमारे पास पैसे पड़े हों, ज़रा आमदनी पड़ी हो तो हमारा कम से कम मुल्क के अंदर डॉलर की रेट गिरते हैं। क्योंकि हम जो भी चीज़ें बाहर से ले रहे हैं, हम इन इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस 35 साल में कौन से काम किया है। जो भी चीज़ हम गंदम मंगवा रहे हैं, जो भी चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं, हम हमारे डॉलर पे, हमारे पे वो मैंने TV देखा है कि ये जो 12 रुपये बढ़े हैं, 15 रुपये बढ़े हैं, तो हमारे पे 1400 अरब रुपए का उल्टा कर्जा ज़्यादा हो गया सिर्फ ये 12 दिनों के अंदर।
तो आप बताएं क्या होगा इस मुल्क का। तो मैं तो यही कहूँगा भाईजान, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हम खान के साथ थे, खान के साथ हैं और खान के साथ रहेंगे। हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं कि इन चोर डाकुओं की हम बातें मानें। इंशाअल्लाह ये इमरान खान ही है जो पाकिस्तान को बचाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। मंसूर खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साबका डिस्ट्रिक्ट मलीर के। इनसे बात कर लेते हैं इस बारे में इनके तासुरात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आज आपने इस वर्कर कन्वेंशन को जिस तरह कवरेज दी है और आपने देखा है कि ये इतने लोग थे जितने इससे जो है ना, मतलब ये है कि जो बिलावल अभी रिसेंटली उसका इस्तकबाल हुआ उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये चंद यूसियों का एक जो है ना वर्कर इजलास था और आपने देखा कि यहाँ पर जो है ना हज़ारों की तादाद पे जो है ना लोग मौजूद थे। तो ये सिर्फ ये इंडिकेशन है, ये तमाम लोगों के लिए और तमाम PDM के लिए एक इंडिकेशन है कि इस वक्त कौम जाग चुकी है, कौम हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ रही है और वो कौम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम किसी तरीके से ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये अमरीकी रिजीम जिस तरीके से आया और इस मुल्क में बर्बादी का सबब बना, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर लोग मायूसी का शिकार हो चुके हैं। खुदाई कसम के जो ताजिर बरादरी है उसने सर पकड़ लिए है, जो जितने भी जो है ना लोग हैं, जो नौकर पेशा है उसने सर पकड़ लिए। पाकिस्तान को जो ऑर्डर मिल रहे थे, जो नए कंपनियां लग रही थी, चाइना वापस जा रहा है, चाइना की जितनी कंपनियां हैं वो बंद होती जा रही है। तो ये जो तबाही इस वक्त जो है ना इस मुल्क के अंदर जो है ना आई है, मैं तो कहूँगा कि तमाम कौम जो है ना इस्तग़फ़ार करे और जो है ना अल्लाह से तौबा भी करे, क्योंकि खुशहाली भी जो है ना इस वक्त जो है ना ये जैसे ये गवर्नमेंट आई है तो नहर हमारे सूख चुके हैं, दरिया हमारे सूख चुके हैं, मवेशी हमारे मर रहे हैं, पानी के बगैर मर रहे हैं। तो ये इतनी बुरी हालात जो है ना इस वक्त है। तो इसमें हमारी एक अपील है कि जो है ना जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाए और एक फ्रेश मैंडेट के साथ जो है ना 2/3 अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह हम इमरान खान को दोबारा लेके आएंगे और पूरी कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत हम इस मुल्क को जो है ना फिर से जो है ना तरक्की और अपनी जो है ना तरक्की पर लेकर जाएंगे जाए। तो कि ऐसा ना हो कि वो नौबत आ जाए जो श्रीलंका में आई है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा, अभी जो पेट्रोल के रेट जो बढ़ेंगे तो इससे इतनी ज़्यादा महंगाई आएगी, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो जाएगी। तो उससे ऐसा ना हो कि इस मुल्क के अंदर श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाए। हमें इसका डर है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है और इस पाकिस्तान को बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। तमाम पाकिस्तानियों को इसको जो है ना इस वक्त जो है ना निकलना चाहिए इनके ख़िलाफ़ और जो है ना ये एक डिमांड करनी चाहिए कि भाई हमने इस मुल्क को बचाना है, अमरीकी ग़ुलामी से हमने इसको बचाना है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह हम सब तैयार हैं, इमरान खान की कॉल पे हम लोग तैयार हैं। जब भी वो हमें कॉल देंगे इंशाअल्लाह हम हर वक्त जो है ना इस्लामाबाद जाने के लिए भी तैयार है, यहाँ पर भी तैयार है और ये डिमांड करते हैं कि फिल-4 इलेक्शन किया जाए। बहुत शुक्रिया आप। अरशद खान हज़ारवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।